सोने की घाटी पार्ट 3। ये अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। स्वर्ण प्रतिमा का अवलोक करते ही राजा तथा राज्य के अधिकारी गण रूपवान व्यक्तियों में परिवर्तित हो गए। यह देखकर विनोद ने राजा से कहा, आपके कर्मचारी व अधिकारी गण भी क्षण भर में ही कितने सुंदर दिखाई देने लगे। यह आश्चर्य की बात है ना। देखिए महाराज, एक एक की सुंदरता देखते ही रहिए। ऐसे सुंदर पुरुष इससे पहले कभी आपने देखे हैं? यह क्या चमत्कार है। राजा ने तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, इस सुवर्ण प्रतिमा के सजीव होते ही इस सुंदरी के साथ विवाह करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। मार्तंड महाराज, आप अपनी इच्छा के अनुसार इस सुंदरी से विवाह कीजिए। इस सौंदर्यवती से विवाह करने योग्य यहाँ आपको छोड़ और कौन है। आप ही उसके लिए सर्वथा उचित वर है। मंद मंद मुस्कुराते हुए विनोद ने कहा और कहने लगा कि महाराज, मुझे संदेह है आप शायद इतने महान व बुद्धिमान नहीं है। दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप अपने को जितना बुद्धिमान समझते हैं वास्तव में आप उतने नहीं हैं। क्या कहा? मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? इतना कहकर राजा अपनी मूँछों पर ताव देने लगे। थोड़ी देर मौन रहकर विनोद ने कहा, महाराज, जब तक आप व आपके राज्य के अधिकारीगण उस प्रतिमा की रूप रेखाओं व सौंदर्य को देख आश्चर्य प्रकट करते रहे, तब तक आप सब सचमुच सुंदर दिख रहे थे। परंतु उस प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की बात होते ही जब घमंड में आकर आपने उस प्रतिमा के साथ विवाह करने का संकल्प किया, उसी क्षण आप तथा आपके अधिकारीगण अपने पूर्ववत विकृत रूप में बदल गए। तुम कितने अहंकारी हो, मुझे कुरूप बताते हो। मेरे सामने ऐसी बात करते हुए तुमको ज़रा भी डर नहीं। क्या हम कुरूप हैं? ज़रा संभल के बात करो। हमारी सुंदरता पर लांछन लगाने का परिणाम भी जानते हो। क्यों इस तरह प्रलाप कर रहे हो? यह कहकर वे सब महाज्ञानी हुंकार उठे। बस फिर वे सभी विनोद को पकड़ने के लिए उसकी ओर कूदे, पर विनोद उनकी पकड़ से बचकर चट्टानों पर कूदते हाफते एक जल प्रपात की ओर दौड़ पड़ा। राजा और उनके अधिकारीगण दो दो मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़े चट्टानों पर उछलते कूदते उसका पीछा करने लगे। पर पहाड़ों पर दौड़ने का अभ्यास न होने से वे सब थोड़ी ही देर में थककर हाँफने लगे। साथ ही उनमें से कुछ के पांव फिसल जाने की वजह से वे गिरकर घायल भी हो गए। उसी बीच विनोद जलप्रपात के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजा हामते व कांपते हुए चिल्ला उठा, अरे खम्बख्त छोकरे, इस जलप्रताप में कूदने की दुष्टता न कर। ऐसा करना बहुत खतरनाक सिद्ध होगा, यह जान लो। अजी महाराज चंड मार्तांड, मैं तो यह नहीं जानता कि यह प्रपात और इसके पीछे की गुफा का प्रवेश और इसे पार करके उस पार के प्रदेश में जाना कितना खतरनाक है। पर यह बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आपके राज्य में निवास करना इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यह कहकर विनोद जलप्रपात की ओर बढ़ता चला गया। वे महाज्ञानी जन व राजा विस्मय से उसकी ओर ताकने लगे। विनोद ने कहा, राजन, हो सकता है कि उस पार जाने वाले शायद लौटना ही नहीं चाहते या उनमें वहां से वापस लौटने की सामर्थ्य ही न हो। किंतु महाराज, मैं उस प्रतिमा के अंदर प्राण का संचार करने वाला उपाय जानकर ही लौटूंगा। लेकिन महाराज, मेरे लौटने तक उस प्रतिमा की रक्षा का भार आप पर है। कोई उस प्रतिमा को छूना न पाए। आप पूर्णतः सतर्क रहिए, जरा भी असावधान न रहिए महाराज। फिर कुछ क्षण पश्चात राजा चौंक उठा, मानो अचानक होश में आ गया हो। हाथ उठाकर बोला, तुम चिंता न करो, मैं उस सुवर्ण प्रतिमा की खूब सावधानी से रक्षा करूंगा। यदि कोई उस प्रतिमा को छूने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसका सिर धड़ से अलग करके दुर्ग के द्वार पर लटका दूंगा। तुम उस रहस्य का पता लगाकर शीघ्र लौटो। मैं तुम्हें अपने राज्य में ज़मीन का एक हिस्सा अवश्य दूंगा और साथ ही अपनी पुत्रियों में से एक के साथ तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा। किंतु मालूम नहीं राजा की इतनी सारी बातें विनोद के कानों में पड़ी या नहीं, लेकिन विनोद उस भयंकर ध्वनियों के साथ ऊपर से नीचे की ओर वेग से गिरती जलप्रपात की धाराओं में
साहसपूर्वक प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद विनोद जलप्रपात के उस पार पहुंच गया। वहां पहुंचकर चारों तरफ उसे पहाड़ों से भरी सोने की घाटी का साम्राज्य दिखाई दिया। उस प्रदेश में चारों ओर ऐसे सघन वृक्ष थे कि उनमें से सूर्य किरणों भी बड़ी कठिनाई से प्रवेश कर पाती। विनोद को जरा घबराहट हुई ज़रूर, पर उसने अपने आप को संभाला, साहस करके आगे बढ़ते रहा। उसमें एक नए उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि उसे एक रहस्य का पता लगाना था। दूर की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। विनोद वहां तक पहुंच गया। विनोद ने समीप की उस पहाड़ी पर चढ़कर उस पार देखा, तो उसने वहां पाया कि एक विशाल मैदान को चारों ओर से एक नदी ने घेर रखा है। कहानी और है।